आपने एक आर्टिकल लिखा था जब 1 साल हो गया था उमर को, तब आपने लिखा था कि टाइम टू रिपील यूएपीए। उसमें था कि जेल इज़ अ एक्सेप्शन और बेल इज़ अ रूल। तो उसमें रिवर्स हुआ है वो यूएपीए की वजह से। तो क्या आपको लग रहा है, तब आपने लिखा था जब 1 साल हुआ था वो, अभी और ज़्यादा अरसा हो गया है, 5 साल इस बात को हो गए हैं, तो क्या अभी भी उस चीज़ की ज़रूरत लगती है? और वो आपके इमोशंस कि वो मेरा वक़्त नहीं गुज़रा, अब मैं कॉरिडोर्स में बैठती हूँ, सुप्रीम कोर्ट के को मैं कितने अच्छे से जान गई हूँ। तो ये सारे जो इमोशंस हैं, वो आप में क्या चेंज लेकर आए हैं? और क्या अभी भी लगता है कि आवाज़ उठनी चाहिए कि यूएपीए को रिपील करना चाहिए? देखिए, यूएपीए एज़ अ लॉ, यूएपीए में अभी तक करीब-करीब 3% कन्विक्शन है। उस कन्विक्शन का भी मतलब जितने कन्विक्शन हुए हैं उसका भी बहुत वो है, मतलब बारीकी में अगर देखा जाए तो वो छोड़ भी दे 3%, सिर्फ 3% कन्विक्शन हुआ है यूएपीए में, बाकी तो केसेस कन्विक्ट नहीं हुए हैं। तो ये तो दिस इज़ अ डेटा, इट्स अ फैक्ट जो हमारे सामने है। यूएपीए पहले 2019 से पहले आप अगर किसी के ऊपर यूएपीए लगाते तो एटलीस्ट प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना पड़ता था कि वो शख्स एक कोई टेरर नेटवर्क का हिस्सा है, जिस टेरर नेटवर्क के चलते देश के सॉवरेनिटी को खतरा है और जिसके चलते उसको मतलब यूएपीए में दाखिल किया गया है, उसके ऊपर यूएपीए लागू हुआ है। 2019 के बाद से वो भी बदल गया। 2019 के बाद से प्रोसिक्यूशन के ऊपर ये अब जिम्मेदारी नहीं रही। कोई भी इंडिविजुअल को के ऊपर यूएपीए लगा सकते हैं। यूएपीए अब पूरी तरीके से डिसेंट को क्रश करने का एक जरिया बन गया है सरकार के हाथ। इस देश में क्रिकेट मैच में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए चीयर करने के लिए लोगों के ऊपर यूएपीए लगा है और लोग जेल में बंद है। तो इस तरीके से एक लॉ अगर पूरी तरीके से आपको सिर्फ आपकी आवाज़ को दबाने के लिए, आपको डराने के लिए, आपको इंटिमिडेट करने के लिए बार बार यूज़ किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसका रिपील होना चाहिए। ऐसे ऐसे एंटी टेरर लॉ मतलब डेमोक्रेटिक कंट्रीज में नहीं होना चाहिए। दीज आर कॉल्ड ड्रेकोनियन लॉज और जो पूरी तरीके से फ्रीडम और लिबर्टी के खिलाफ है। तो हाँ, ऑब्वियसली हम अभी भी चाहेंगे कि यूएपीए रिपील हो। जी जी, तो आपको ऐसा लगता है कि इसमें बदलाव की अब ज़रूरत है, इस लॉ में, आप ये कहना चाह रही हैं? हाँ, मतलब देखिए, यूएपीए का एक जो बहुत गंभीर एक एस्पेक्ट है यूएपीए का, जो पोटा में या टाडा में नहीं था, कि पोटा का एक सनसेट क्लॉज था कि 5 साल बाद उसका रिव्यू होना है। कि आप पोटा लाया भी जब गया था तब ये सोच के लाया गया था कि इसको एक टाइम रिपील करना है, उसका एक सनसेट क्लॉज होगा, उसको रिव्यू होगा। अभी यूएपीए का वो सनसेट क्लॉज नहीं है, एंड दैट्स अ वेरी वेरी कंसर्निंग थिंग कि इसका कोई रिव्यू ही नहीं है, इस पे कोई चर्चा ही नहीं है। इसका अगर रिव्यू हो तब ये सारी चीज़ों पे इस सारी चीज़ों पे चर्चा होगी ना कि इसका कन्विक्शन कितना है, कितने लोगों को बेतुकी से यूएपीए लगाया गया है, कितने लोग जेल में रहे हैं, बेल कितना मुश्किल हो जा रहा है, अलग अलग जो जजमेंट्स आए हैं उस पर कोई चर्चा ही नहीं है। तो ऑब्वियसली हाँ, मतलब तो क्या इसको लेकर क्या आप लोग कोई स्टेप लेंगे आने वाले दिनों में? क्या इसको लेकर आप कुछ? देखिए, हम तो ऑलरेडी एक लड़ाई जूझ रहे हैं जी 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 केस में, पर ये हम मानते हैं ये जिम्मेदारी सिर्फ हमारी ऊपर ही नहीं डाला जाना चाहिए। ये जिम्मेदारी इस देश की ऑपोजिशन पार्टीज की भी है, इस देश की सिविल सोसाइटी की भी है, इस देश की जो मीडिया का भी है, इस देश का लीगल सोसाइटी की भी है, क्योंकि ये तो सबके लिए खतरा है ना। ये तो एक डेमोक्रेटिक देश अगर हम अपने आप को मानते हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को हम और स्ट्रेंथन करने का बात करते हैं, तो यूएपीए जैसे कानून के रिव्यू होना वो तो बेसिक है, और वो जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं होनी चाहिए जो सफ़र कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी सबकी होनी चाहिए। जी, आप इतने टाइम से स्ट्रगल कर रही हैं, तो किस तरह की दिक्कतें आपके सामने पेश आई? क्योंकि 2008 से आप लोग मिले, 2013 से आपने डेटिंग शुरू करी, तो तब से आज तक में कितना फ़र्क, कितना बदलाव आप महसूस कर रही हैं? देखिए, मतलब ये जो टाइम आपने बताया 2013, उसके बाद तो देश ही बदल गया ना। देश बदल गया, मीडिया बदल गई, समाज बदल गया, पुलिस बदल गया, लोकतंत्र ही बदल गया। हम सबकी ज़िंदगी उससे अफेक्टेड है। मेरा कोई सिंगल आउट बात नहीं है, सबकी ज़िंदगी अफेक्टेड है। सबके मन में डर पैदा हो गया अलग अलग तरीके का, सबके ऊपर प्रेशर है, सब लोग एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से गुजर रहे हैं।
हम अलग नहीं है उसमें, हम भी उसी देश के नागरिक है जो बदल गया, जो देश। बिल्कुल। और जैसे आप इन बातों को प्रेजेंट कर रही हैं, मैं शायद कनेक्ट ना कर पाऊँ या हम सब कनेक्ट ना कर पाए मेंटल स्टेट जो आपकी इस वक्त है। उमर खालिद को जिस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है, आपने कहा कि कई रिफॉर्म्स की ज़रूरत सिर्फ हमें क्यों, सोसाइटी को महसूस की जानी चाहिए। उमर खालिद की जब बात करते हैं, हमने देखा है, हमने पढ़ा है कि वो कैसे इन्हीं सोशल टॉपिक्स को लेकर अपनी स्पीचेस देते आए हैं मंच से। अचानक से उन्हें देशद्रोही कह दिया जाता है, गद्दार कह दिया जाता है, टेररिस्ट कह दिया जाता है। ये लेकिन एक साइड ऑफ द सोसाइटी है। दूसरा जो है वो हम देखते हैं कि कैसे हीरोइक फिगर मानकर भी और उनकी बातों को कहीं ना कहीं पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लोगों तक, और कहा जा रहा है कि अब जस्टिस मिलना चाहिए, अब उस बारे में बात होनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल ज़रूरी हो जाता है। देखिए, उमर खालिद अभी जेल में हैं, उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं लोग, लेकिन जो लोग बाहर हैं, जो उनके बिहाफ पर बोलते हैं, स्पेशली आप, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, हम देख रहे हैं कि आप लोगों से कम्युनिकेट कर पाती हैं, तो कैसी चीज़ों को आप टैकल करती हैं जब वो सवाल आपकी तरफ आते हैं कि आप रिफॉर्म की बात करेंगे तो आप देशद्रोही हो जाएंगे, या इस तरह के इल्ज़ामात लगाए, कैसे आप देखती हैं, इसे डील करती हैं रोज़मर्रा में? मतलब देखिए, ये तो 2015-16 से शुरू हो गया था पूरे देश में। वंस अगेन, आई डोंट वांट टू मेक अ स्पेशल केस ऑफ अस। हाँ, हम लोगों का केस बहुत हाईलाइटेड है, पर सोशल मीडिया में जो ही मुंह खोलता है, खास करके महिलाएं, उनके ऊपर बहुत ये इस तरीके का ट्रोलिंग, लेबलिंग, रेप थ्रेट्स देना, डेथ थ्रेट्स देना, ये बहुत आम बात हो चुकी है। सबके इनबॉक्सेस में वो कूड़ा भरा हुआ रहता है। हम अभी मान लिए हैं कि अब तो देश बदल गया है, यही देश है अब, और लेकिन हम तो इसी देश के नागरिक हैं ना। हम तो जब सीए के खिलाफ आवाज़ उठाए थे, या जब हम संविधान के लिए आवाज़ उठाते हैं, हम तो इसी देश को मजबूत करना चाहते हैं। और ये ट्रोलिंग, ये पूरा जो जितना भी नफ़रत फैल रहा है, इसके बावजूद हम लोगों को सरवाइव भी करनी है और अपनी आवाज़ भी उठानी है। ये हम मान लिए, एक बार मान लेते हैं वो बात, तो हिम्मत अपने आप आ जाता है, आई थिंक।